देखो बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्या होती है। ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का मतलब, जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल्स का शेप एंड साइज दोनों सेम होते हैं। शेप इन द सेंस एंगल्स एंड साइज इन द सेंस साइड। यह आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया गया था। 10th क्लास में आप पढ़ोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, मतलब जब दो ट्राइंगल्स का केवल शेप एक जैसा होता है लेकिन साइज डिफरेंट। कैसा? साइज डिफरेंट। साइज का मतलब साइड्स डिफरेंट हो, लेंथ ऑफ साइड डिफरेंट हो, लेकिन दो ट्राइंगल्स एंगल वाइज इक्वल हो, यानी जब दो ट्राइंगल्स इक्वी एंगुलर होते हैं तो उन्हें हम सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। लेकिन इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को एक मैथमेटिशियन थे थेल्स, उन्होंने इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में हम लोगों को बताया था। इस वजह से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग बीपीटी बोलते हैं, तो बीपीटी को थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिशियन के बारे में समझें तो सबसे पहले 6th सेंचुरी में थेल्स थ्योरम आए थे। आफ्टर दैट पाइथागोरस, आफ्टर दैट यूक्लिड, और फिर उसके बाद अपोलिनियस भी आए थे। तो इस तरीके से पूरे मैथमेटिशियंस का जो सीक्वेंस है वो चलता रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो ज्योमेट्री को जो इनिशिएट करने वाले इंसान थे वो थे थेल्स। मतलब अगर हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री बात करें तो वो थेल्स को ही माना जाता है। इसको माना जाता है, हालांकि उसको और अच्छी उस पर डिस्कवरेंस यूक्लिड ने किया था। लेकिन अगर हम इसके बारे में ये समझें कि इसे इनिशिएट किसने किया था तो वो थे थेल्स। ठीक है, तो थेल्स ने ही सबसे पहले हम लोगों को सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आप लोग इसके स्टेटमेंट को समझो। क्या है इस थ्योरम का स्टेटमेंट, केवल समझना है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑलरेडी स्टेटमेंट ही लिख करके आना है, आपको प्रूव करना होगा। तो स्टेटमेंट को समझिए। आपके सामने ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, कोई भी ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की आप कोई भी दो साइड को ले लीजिए, AB या AC, और AB और AC के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लीजिए और इन डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करा दीजिए। और ज्वाइन कराने वाला ये जो लाइन सेगमेंट प्रिपेयर होकर के आया है DE, अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, क्या हो जाए? थर्ड साइड के पैरेलल, तो ये लाइन सेगमेंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ऐसा हमसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी बीपीटी हमसे कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन कराया जाए और वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, तो वो लाइन सेगमेंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही कॉन्सेप्ट हमको समझना है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन कराया जाए और वो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए, तो वो लाइन सेगमेंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये क्या है? थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बीपीटी है। क्या है? बीपीटी। ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट में हमको क्या गिवन है, देखिए हम लोग शुरू करते हैं गिवन से। हमें गिवन है
इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये हमको गिवन है। इस ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है किसके? BC के। ये हमें केवल क्वेश्चन में गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन सेगमेंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो पे डिवाइड करेगा। इट मींस हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। ये हमें प्रूफ करना है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन बेटा क्या है कंस्ट्रक्शन? आपको कंस्ट्रक्शन में DC और BE को ज्वाइन कराना होगा। क्या कराना होगा? ज्वाइन कराना। क्या कराना होगा? और साथ में इस पॉइंट से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और D पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये दो कंस्ट्रक्शन पोर्शन है इस थ्योरम में। तो आपने ड्रॉ किया DF परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EG परपेंडिकुलर ऑन AB। अब जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिए ज्वाइन BE एंड DC और दूसरा आपने कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ DF परपेंडिकुलर ऑन AC कॉमा EG परपेंडिकुलर ऑन A। ये आपने कंस्ट्रक्शन पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब यहां से शुरू होगा प्रूफ। अब आप देंगे प्रूफ। देखिए अब आपने साइड AB पर एक पॉइंट D लिया था जिस पॉइंट ने इस साइड को AD और DE के रेशियो में डिवाइड किया। तो अब इसी साइड से भी अब आप एक चीज देखें कि D पॉइंट की वजह से AD और BD दो सेगमेंट रेडी हुए। तो AD से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADE और BD से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है BDE। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? हाँ, यानी आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। बेटा आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए अगर हम बेस AD को कंसीडर करें 1/2 बेस आपने AD को कंसीडर किया और हाइट आपके